समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगुल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 11वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है आपका, 1 का सी है मापन में त्रुटियां, सार्थकें एवं विवाहें। ठीक है, पिछले कक्षाओं में हमने मापन में त्रुटियों को पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम सार्थक अंक। ठीक है, चलिए आज हम सार्थक अंक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका सार्थक अंक है। ठीक है, देखिए सार्थक अंक है आपका। ठीक है, देखिए सार्थक अंक क्या है उस चीज़ को पहले पढ़ लेते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को, ठीक है, सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः माप से प्राप्त सार्थक अंक में अंतिम एक अंक, ठीक है, अनिश्चित तथा शेष अंक क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की लंबाई मान के चलते हैं 3.8 सेंटीमीटर है तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, 2 सार्थक अंक हैं, 3 और 8, 2 सार्थक अंक हो चुका, जिसमें 3 क्या है? निश्चित है, मतलब दशमलव के पहले जो भी रहता है वो आपका निश्चित संख्या है और दशमलव के बाद जो भी संख्या रहता है वो क्या है? आपका अनिश्चित संख्या है। ठीक है, तो इसमें 3 क्या है? निश्चित संख्या है और 8 क्या है? अनिश्चित संख्या है। ठीक है, इसी तरह यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, 318.2 ग्राम है, 318.2 ग्राम है तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं जी? 4। 3, 1, 8, 2 कुल 4 सार्थक अंक हैं, जिसमें से 3, 1, 8 निश्चित संख्या है तथा 2 क्या है? अनिश्चित संख्या है। ठीक है, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है, मतलब उतना ज़्यादा शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका ये सार्थक अंक ज्ञात करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ को आप ध्यान देंगे, सार्थक अंक ज्ञात करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? चलिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को। देखिए क्या बोलता है, किसी संख्या में दशमलव के स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। मतलब दशमलव की संख्या को परिवर्तित कर देते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये देखिए, जैसे 1.234 है, ठीक है, और क्या है? 123.4 है। दोनों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है जी? आपका 4 ही है। मतलब देखिए ये समान संख्या है, ये भी समान संख्या है, दशमलव को, ठीक है, आगे पीछे कर देते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये पहला आपका है। दूसरा, 2 अशून्य संख्याएं जैसे 1, 2, 3 आदि के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कितना है इस चीज़ को देख लीजिए, 3100 दशमलव क्या है? 05 है। मतलब यदि लेफ्ट में आपका क्या हो? संख्या हो, राइट में संख्या हो और बीच में क्या है? दशमलव हो और उसके बीच में क्या हो? 0 हो तो उसको सार्थक अंक में लिया जाता है। ठीक है, जैसे 3100, ठीक है, 3100.05 है तो इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है जी? 6 है आपका। अगर बीच में 0 होता है तो उसको लेते हैं सार्थक अंक में। ठीक है, तीसरा, प्रथम अशून्य संख्या के बाएं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, किंतु दाएं और अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे है आपका 0.007 है तो दशमलव के बाद बाएं साइड में क्या है? आपका 1 0 है। ठीक है, तो इसको सार्थक अंक में नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, और दशमलव के बाद जो भी 0 है उसको भी सार्थक अंक में नहीं लेंगे। ठीक है, तो 0.007 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है जी? आपका 1 है। और 6.320, देखिए 6, ठीक है, दशमलव के पहले क्या संख्या है? दशमलव के बाद भी संख्या है, लास्ट में आपका 0 है तो इसको सार्थक अंक में लेंगे 0 को। तो 6.320 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, चलिए आई भी को देख लेते हैं, ये सब नोटिस करते जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए ये आपका आई भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए आई भी क्या बोलता है, दशमलव रहित संख्या के दाएं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे देख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। जैसे है आपका 6320, 6320 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। देखिए 6320 मतलब अगर आपके पास क्या हो, जैसे 6320 है, ठीक है, यदि इसमें दशमलव नहीं है तो लास्ट में जो 0 है उससे सार्थक अंक में नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं जी? 3 है। इसी तरह देखिए कितना है? 13200 में सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगा क्योंकि 1 3 2, ठीक है, बाकी 0 को तो सार्थक अंक नहीं लेना है। ठीक है, ये रूल हो गया। किंतु यहाँ देखिए, किंतु यदि दशमलव रही संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाएं और अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे 2 स्थानों के बीच की दूरी मान के चलते हैं 200 मीटर है, 200 मीटर है, यदि इकाई दे दिया हो जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है तो वो सार्थक अंक में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दिया कि ठीक है, जैसे मैं बोल दिया कि 200,
ठीक है, ये आपका 200 है मान के चलते हैं। 200 को सार्थक अंक में नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं सीएम कर दूं सेंटीमीटर में, तो कितने सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाता है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ठीक है, अगर मीटर सेंटीमीटर इकाई दिया हो तो सार्थक अंक में लेते हैं जीरो को भी। वी देख लीजिए, ये भी समझ में आ जाएगा। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंकों की गिनती में नहीं लेते हैं। जैसे 3.21 गुणी 10 का पावर 9 है, तो ये जो 10 का पावर 9 है, ठीक है, इसको सार्थक अंक में क्या है, नहीं लेते हैं। तो कुल कितने हैं, 3.21, 3 सार्थक अंक हैं। इसी तरह देख लीजिए 4.210 है, गुणी 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 6 को नहीं लेना है, तो 4210 मतलब सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए भी आई देख लेते हैं एक ठो और। ठीक है, ये आपका नियम है। चलिए भी आई में क्या बोलता है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो भी आई में क्या बोलता है, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 0.0432, इस चीज़ को देखिए 0.0432 मीटर में है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4.32 लिखेंगे सेंटीमीटर। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है जी, फर्स्ट में देख लीजिए 0.0432, 0 को तो लेना ही नहीं है, जो 432 मतलब 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, 3 है आपका, तो इसमें भी कितना है, 4.32, इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं। मतलब इकाई बदल लेने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और ठीक है, जैसे इस चीज़ को भी समझा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो अभी के लिए चलिए ये इसको बता देना चाहूँगा फर्स्ट। ये क्या है आपका वी आई तक क्या है आपका रूल है, इस चीज़ को आप पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए वो रूल है आपका। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बोलता है। तो यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 400 मीटर है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। देख लीजिए 400 मीटर दे चुका है, इकाई है, मतलब ये जीरो भी सार्थक अंक में आएंगे। ठीक है, तो 3 है। यदि इसे सेंटीमीटर व्यक्त करें तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4000, कितना हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 सेंटीमीटर हो गया। तो 40,000 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5, इसमें कुल 5 सार्थक अंक हो जाएगा। इसमें दाएं ओर के 2 शून्य सार्थक अंक सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि यह माप से प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु 400 से 100 का गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। अतः 40,000 सेंटीमीटर में भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगा। ठीक है, 3 होगा। ऐसे परिस्थितियों में माप से प्राप्त शून्य अंकों को ही किसी संख्या के दाएं ओर लिखते हैं तथा शेष दो, चलिए इसको कल देख लेंगे। ठीक है, पहले आप इस चीज़ को अच्छा से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, भी आई तक इसका जो रूल है, ठीक है, भी आई तक, ठीक है, सार्थक अंकों का, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं और इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसको पढ़ेंगे जो बाकी है उसको। ठीक है, ये देखिए, ये इसका कुछ एग्जांपल दे चुके हैं, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे। जैसे आपको 4 सेंटीमीटर सार्थक अंक है, 4.0 है, सार्थक अंक कितना है, 1 है। 4.00 सार्थक अंक 2 है, 4.000 है, सार्थक अंक 4 है। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ। 0.001 है, देखिए मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक देखिए 1 है, जीरो के बाद जीरो के दशमलव के बाद जीरो है, दूसरे के पहले जीरो है, सार्थक अंक है। 7.00 10 का पावर 4, तो 10 का पावर 4 तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सार्थक अंक कितने हैं, 7.00। ठीक है, मतलब 4 सार्थक अंक है। इसको देख लीजिए, 13500 है, तो 2 जीरो को तो सार्थक अंक मिलेंगे नहीं, तो सार्थक अंक 3 है। 1.3500 है। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं जी, कितना हो जाएगी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2, ठीक है, कितना होगा, रुकिए 1 मिनट ना, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे है आपका, ठीक है, 1.3500 है, तो 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद है, लास्ट में जीरो है, तो सार्थक अंक 5 है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।